फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, व्हाट इज ए प्लानिंग? प्लानिंग क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज ए प्लानिंग, बताइए कोई। कार्तिक, संजना, अंजलि, कोई बताएगा प्लानिंग के बारे में? सर, प्लानिंग का मतलब है कि हम जो करने वाले हैं उसको पहले डिसाइड कर लेना, उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेना जो हम करने वाले हैं। वेरी गुड। प्लानिंग मीन्स सबसे पहले हमारा लीडर बनना। जितने भी स्टूडेंट हैं 12th क्लास में, सबसे पहले एक को ऐसे को ग्रुप लीडर बना जिसकी सब स्टूडेंट सुनते हैं, उसका कहना मानते हैं। सबसे पहले वो लीडर बना, ये हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई, है ना। अब प्लानिंग में स्टार्ट हुआ, सबसे पहले लीडर बना। अब लीडर जो बनेगा वो लीडर का काम चालू होगा कि किस तरीके से दूसरों को काम देना है, किसको कौन सी कमेटी देना है, किससे क्या काम करवाना है, वो लीडर को मालूम है ना। तो सबसे पहले लीडर बनेगा, फिर हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें प्लानिंग स्पोर्ट्स में सबसे पहला है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, प्लान करना। जैसी कोई सी भी एक्टिविटी होती हो उसे प्लान करना, फिर उसका एडवांस देना, प्लानिंग रिफ्रेशिंग करना, प्रोसेसिंग करना, सेटिंग गोल्स, मतलब ये जितने भी होते हैं वो मीनिंग ऑफ प्लानिंग होंगे कि हम लोगों को प्लानिंग क्या करना है। जैसे हम लोग मान ले हमारी स्कूल में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होगा, मतलब स्पोर्ट्स की अब हम लोग प्लानिंग करेंगे। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स होने वाला है, बास्केटबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, हैंडबॉल हुआ। आप लोग हैंडबॉल प्लेयर हो तो हम लोग हैंडबॉल का मैच रखते हैं हमारी स्कूल में। तो हम लोग प्लानिंग क्या करेंगे, उसके लिए हमारी प्लान क्या होगा, बताइए, कोई बताएगा कि हमारी प्लानिंग क्या होगी, हमारा वो लीडर क्या करेगा, कोई बताएगा? किसी चीज को सिस्टमेटिक वे में कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। देखो, प्लानिंग स्पोर्ट्स मीनिंग ऑफ प्लानिंग होगी सबसे पहले प्रिपेयरिंग, मतलब आप लोग कैसे प्रिपेयर हो गए, आपको क्या करना है, टीमें कौन सी आएगी, गेम कौन सा होगा, उसकी पूरी की पूरी रणनीति बनाना पड़ेगी। जैसे प्रिपेयरिंग एन स्पोर्ट्स प्लान किया, कितनी टीमें आ रही है, और उन लोगों को हमको सबसे पहले रिसेप्शन पे ले जाना पड़ेगा। एंट्री होगी, एंट्री होने के बाद में उनका सोने नाश्ते का कहाँ पर इंतजाम होगा, खाना कब होगा, फिर उसके बाद में लाट्स कौन डालेगा, लाट्स कब डालेंगे, उसके बाद में गेम्स किसका है, किसको कौन सा रूम अलर्ट करना है, ये पूरी की पूरी जानकारी प्लानिंग में आएगी। मतलब हम लोग स्पोर्ट्स का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट वाला ये देखोगे आप कि टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, हमारा दिया हुआ है फर्स्ट ए, पेज नंबर 2 पर, है ना। टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कि हम लोग स्पोर्ट्स में क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं, क्या होगा, कैसे हमको करना है। इसी के लिए कमेटी बिठाना हम लोगों को। हमारी कमेटी बैठी कौन कौन सी कमेटी होगी, इसमें कमेटी होगी एक टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी। तो जैसे टेक्निकल कमेटी है, तो टेक्निकल कमेटी का काम क्या होगा, बताइए। टेक्निकल कमेटी, दामंडे बताओ बेटा।
चलो फाइनेंस कमेटी बता दो, फाइनेंस कमेटी क्या करेगी? हाँ बताइए। पैसे से रिलेटेड काम करेंगे कि कितना खर्चा आ रहा है, इनकम आ रहा है। ये हम टेक्निकल, हाँ हाँ बताओ। सर वो लोग मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके रखेंगे कि कितना खर्चा लगेगा हमें इस चीज के लिए, ये सब। सर फाइनेंशियल कमेटी जितने भी अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उससे जितना भी अमाउंट लग रहा है मनी का वो सब डिसाइड करेगी। जैसे कुछ गेम्स हो रहे तो उसमें जो जो लगने वाले इक्विपमेंट्स है उनको प्रोवाइड करने के लिए जो भी पैसा लग रहा है। फाइनेंस में आ जाएगा, द फाइनेंस कमेटी इज द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बजट फॉर द इवेंट, द फाइनेंशियल वर्किंग ऑफ द गेम्स इज डन बाय दिस कमेटी। इज द कमेटी आल्सो वर्क getting the sponsorship, this committee make all them payments, फुल पेमेंट हम लोगों को फाइनेंस ये करना होगा कि हम लोगों को कितनी उसकी एंट्री आई, खाने का खर्चा कितना होगा, नाश्ते में खर्च कितना होगा, उसको प्राइस क्या दिया जाएगा, ये फाइनेंस कमेटी हमारा तय करेगी। टेक्निकल कमेटी, टेक्निकल कमेटी में आ जाएगा कि टेक्निकल कमेटी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल कंडक्ट ऑफ द इवेंट। दिस ऑफिशियल रेफरी कितने हैं, रेफरी कहाँ बैठेंगे, किस रेफरी का क्या काम है, ये हमारी टेक्निकल कमेटी। अब आ जाएगा थर्ड सी, रिसेप्शन कमेटी। उस बंदे का ये काम है कितनी टीमें आई, कितनी टीमें जा रही है, कितनों ने एंट्री करवाई है। रिसेप्शन पे मतलब सारी की सारी कमेटी का फुल बायोडाटा होगा। और इसमें क्या होता है कि हम लोग कहीं से भी कोई टीम आती है तो पहले हम उनसे जैसे इसमें क्या होता है कि कोई सी भी टीम आई और उसने हमारे स्कूल में तोड़फोड़ कर दी या प्लेट तोड़ दी, कांच तोड़ दिया, तो हम लोग क्या करते हैं उन लोगों से कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन में होता है, जैसे हम लोग कभी भी गेम्स खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमसे 1000-1500 रुपये वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर लिया जाता है। और वहाँ पर जब भी हम लोग वो स्कूल को बाहर छोड़ेंगे तो हमें 1000-1500 रुपये जो हमने जमा किए थे वो हमें रिफंड कर देते हैं। जब हमारे से कोई खराबी नहीं, हमारे से टूट फूट नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया तो हमको वो वापस रिटर्न दे देते हैं। इसीलिए वो 1000-1500 रुपये जमा करते हैं। तो ये रिसेप्शन वाले का काम होगा। अब हमारा आ जाता है डी, पब्लिसिटी कमेटी। कोई बताएगा पब्लिसिटी कमेटी में क्या होता है? सर एडवर्टाइजमेंट करना, चीजों का पब्लिसिटी करना। गुड बेटा। जैसे अभी आईपीएल का मैच आप लोगों ने देखा होगा जो रद्द हो गया था फिर वापस स्टार्ट हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि 1 महीना पहले 2 महीने पहले क्या होता है, पब्लिसिटी होती है। ये चैनल पे दिखाया, वो चैनल पे दिखाया, तो पब्लिसिटी जितनी बढ़ेगी, जितना कवरेज होगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, एड का पेमेंट मिलेगा। इस तरीके से हमको पब्लिसिटी करना है। जैसे हम एक नॉर्मली ये पोजीशन में कर रहे हैं, एजुकेशन पार्क का नाम हो रहा है, एजुकेशन पार्क में हैंडबॉल का मैच खेला जा रहा है, मैच होंगे तो सबसे पहले हमारी स्कूल का कवरेज होगा। एजुकेशन पार्क में ये हो रहा है, एजुकेशन पार्क में वो हो रहा है, एजुकेशन पार्क में गेम्स होंगे, एजुकेशन पार्क में ऐसा चलेगा। ये हमारी पब्लिसिटी होगी और हमारे स्कूल का नाम बढ़ेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ई, ट्रांसपोर्ट कमेटी। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कमेटी में क्या होगा बताया? जो भी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड काम है वो सब उस कमेटी के होंगे। ओके बेटा। फिर ट्रांसपोर्ट कमेटी में दिस कमेटी डील्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लेयर एंड ऑफिशियल बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द स्पोर्ट्स इवेंट। द कमिटी मस्ट इंश्योर अराइवल एंड डिपार्चर डिटेल्स ऑफ द पार्टिसिपेंट टू प्रोवाइड हेजल फ्री ट्रांसपोर्ट। मतलब आप जब भी ट्रांसपोर्ट होगा, गेम्स के बारे में होगा,
तो आप लोगों के पास में वो पार्टिसिपेट जो भी करेगा वो फ्री ट्रांसपोर्ट होगा। फिर जी आ जाता है हमारे पास में प्राइज कमेटी। अब हम लोगों को जैसे एक कमेटी और है प्राइज कमेटी, तो वो क्या करेगी वो कमेटी, हम लोगों को फर्स्ट इवेंट्स में प्राइज क्या रखना है, सेकेंड में क्या रखना है, थर्ड में क्या रखना है, इसी तरीके से प्राइस का भी हमें पता चल जाएगा। उसका कुल ये मान के चलो कि जैसे प्राइस हम लोग लाते हैं शील्ड, एक एग्जांपल मान लो कि हम लोग शील्ड लाए, हमने शील्ड इतनी बड़ी ली, उसका क्या रेट है क्या नहीं है, फर्स्ट में कौन सी शील्ड रखना है, सेकंड में कौन सी शील्ड रखना है, थर्ड में कौन सी रखना है, किसको सर्टिफिकेट कितने बटेंगे, क्या होगा। इसी तरीके से बेटा भी लेफ्ट मत हो, मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि कब लेफ्ट होना कब नहीं जाना है। अभी हमारी क्लास चल रही है, अभी चलती क्लास में लेफ्ट मत हुआ करो आप लोग, ठीक है। प्राइस में ये होगा। और हमारी नेक्स्ट आ जाती है मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी में मेडिकल कमेटीज फॉर्मेट टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू द पार्टिसिपेंट राउंड द क्लिक द प्रोविजन द फर्स्ट एड एट वेन्यू आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमेटी। मीन्स कोई बताएगा मेडिकल कमेटी के बारे में, दामंडे को छोड़कर। जैसे अगर किसी को कोई चोट लग जाती है या कुछ भी हो जाता है गेम के बीच में, तो मतलब जो मेडिकल कमेटी होती है, मतलब मेडिकल रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें हेल्प करवा देंगे। सबसे पहले हमें फर्स्ट एड बॉक्स रखना पड़ेगा। अब हमारे पास में टीम ज़्यादा आ रही है, 10 टीमें आ रही है, 12 टीमें आ रही है, 20 टीमें आ रही है, तो हमें मेडिसिन अच्छे से ज़्यादा रखना पड़ेगी। क्योंकि गेम्स में होता है थोड़ी सी, किसी को लगता है किसी को नहीं भी लगता है, स्क्रेच आती है। जैसे इत्तेफाक से हमारा गेम्स कबड्डी हुआ, तो कबड्डी में क्या हल्का फुल्का लगते रहता है, तो हमें मेडिकल कमेटी भी रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिफ्रेशमेंट कमेटी। रिफ्रेशमेंट, आपको नाश्ते में क्या देना है, खाने में क्या देना है, नाश्ते में क्या रखना है, कितनी बजे नाश्ता दिया जाएगा, कितनी बजे खाना दिया जाएगा, इसी तरीके से। अब हमारी आ जाती है लास्ट में आ जाता है सेरेमनी कमेटी। इसमें क्या होता है कि सेरेमनी कमेटी इज द रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मीन्स हम लोग गेम्स की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा, आईपीएल तो सभी देखते हैं, गर्ल्स भी देखती, बॉयज भी देखते हैं। फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, तो हमारी सबसे पहले ओपनिंग होती है। तो ओपनिंग के लिए हम लोगों को सेरेमनी कौन से उसमें डांस रखना है, कौन सी ओथ होगी, किस तरीके से हम उस कार्यक्रम की शुरुआत देंगे। क्योंकि मेन पॉइंट ये है, यहाँ पर हमारी नींव मजबूत होती है कि हमारी ये शुरुआत अच्छी है तो हमारा एंड भी अच्छा होगा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा प्री मैच वर्क्स। मतलब हमारे पास में 10 वर्क इज डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट। द स्टार्स रिक्वायरमेंट लॉट ऑफ प्लानिंग इन द स्टेटमेंट वे। हम लोग अब प्री कर रहे हैं, फिर उसके बाद में ड्यूरिंग आएगा, फिर पोस्ट आएगा, ठीक है। इन कमेटी बनने के बाद हमारी सभी कमेटी तैयार हो गई है, हम लोग सब कमेटी के लिए रेडी हैं, हमारा लीडर रेडी है, स्कूल रेडी है। अब हम लोग हमारा गेम्स की शुरुआत करेंगे। अब गेम्स की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या डायरेक्ट उनको बुला के ग्राउंड पर पहुंचा देंगे टीमों को? नहीं, इसके लिए हम अगला हमारा आ जाएगा 1.3 टूर्नामेंट नॉकआउट लीग राउंड रोबिन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमारा नॉकआउट है। हम लोग अब लिस्ट बनाएंगे कि हैंडबॉल की कितनी टीमें आई हैं और वो टीमों को कौन से ग्रुप में देना है, कौन से ग्रुप में नहीं देना है। इसी के लिए ये अब नॉकआउट और लीग आईपीएल मैच देखा है आप लोगों ने? आईपीएल लीग द्वारा बनाया जाता है। नॉकआउट में हम लोग जैसे चेस है, चेस का जो कंपटीशन होगा तो नॉकआउट लीग पर होगा, और नॉकआउट में हम लोग जैसे 4 टीम आई हैं,
आप लोगों के यहाँ पर हैंडबॉल की 4 टीम आई, तो आप उसका नॉकआउट कैसा बनाओगे? 4 टीम आई है तो नॉकआउट कैसा बनाओगे उसका? वो टीमें कैसी खेलेगी? सर पहले तो सिंगल मैच करा देंगे ठीक, वो दो टीमों के, फिर उसमें से जो जीतेगी और जो हारेगी, हारने वालों का 2 अलग करा देंगे, जीतने वालों का फिर जो उनमें भी आगे जो हारने वाली है, फिर उनमें जो जीतने वाली उनमें करा देंगे, फिर एक हारी एक जीती ऐसा करा देंगे। तो जैसे पहले अभी हम लोग नॉकआउट बना रहे, तो नॉकआउट में क्या होगा कि जैसे ये 4 टीम है ना, 4 टीमें हैं, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। देखो प्लानिंग स्पोर्ट्स में हमारी मेनी का प्लानिंग हो गई, प्रिपरेशन हो गया, स्पोर्ट्स प्लान हो गया, इम्प्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो गया, वॉरियर्स कमेटी बन गई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने दे दी, टेक्निकल कमेटी होगी, फाइनेंस कमेटी हो गई, रिसेप्शन कमेटी हो गई, पब्लिसिटी कमेटी सब हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग नॉकआउट के लिए मैच खेले जा रहे हैं। हमारे पास में कितनी टीमें आई है? 4 टीमें। ये हो गई हमारे पास में 4 टीम। दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा? नॉकआउट में क्या होगा कि डायरेक्ट हम लोगों ने 4 स्लिप बनाई, 4 स्लिप पे नाम लिख दिया, चारों टीम का नाम लिख दिया, भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऐसी कोई भी टीमों का नाम बना दिया। 4 टीमें हो गई हमारे पास में। 4 टीमों का अब ये समझ में आ रहा है कि भारत से न्यूजीलैंड खेलेगी, जिम्बाब्वे से श्रीलंका खेलेगी, ये समझ में आ रहा है। ये नॉकआउट में, ठीक है, नॉकआउट में डायरेक्ट हुआ। ये एक टीम दूसरी टीम से खेली और एक तीसरी टीम चौथी टीम से खेली, ये एक मैच हो गए। अब ये नॉकआउट चल रहा है। नॉकआउट लीग अलग अलग होते हैं। नॉकआउट में एक मैच खेलो, जीत गए तो आगे, हार गए तो बाहर, है ना। इसी तरीके से इस टीम में से ये 2 एक ऑटो, इसमें से जो खेला वो एक टीम बाहर, एक टीम घर चली जाएगी और एक टीम सेमीफाइनल की। ये इधर से 3 को 4 2 टीम खेली, इधर से एक टीम बाहर फाइनल के लिए रेडी और एक टीम घर, और ये हमारा हो गया फाइनल। नॉकआउट। अब हम लोगों के पास में 4 टीम आई। नॉकआउट के लिए सिर्फ मैच एक से एक बार खेला, जैसे हम लोग हारे वैसे ही बाहर हो गए। दूसरी टीम हारी, बाहर होगी। 2 टीम में 2 टीम का होगा फाइनल। इसी तरीके से हम लोग इसको लीग में बदलते हैं। अच्छा, जो टीम हारी है वो बाहर हो गई, तो उसको चांस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उसे हम लोग लीग टूर्नामेंट खिलाएंगे। लीग टूर्नामेंट खिलाएंगे तो लीग में क्या होता है कि जो टीम हारी है ना, इसी तरीके से जैसे ये 2 नंबर की टीम हारी है, इधर से 4 नंबर की, तो 2 नंबर की टीम हारी है, उधर से 4 नंबर की टीम हारी है, ये दोनों का मैच हो जाएगा। ये दोनों का मैच होगा। अब इसमें से जो जीतेगी वो इधर दूसरी टीम से लड़ेगी। तो इसी तरीके से एक टीम वो तीनों टीम से लड़कर संघर्ष करके फिर आगे फाइनल में पहुंचेगी। ये होता है लीग टूर्नामेंट। जब हम लोग आप लोग क्लास में आओगे ये बोर्ड पर, और एग्जाम्पल जब मैं दूंगा आप लोगों को तो समझ में क्लियर आ जाएगा बेटा। अभी आप लोगों को जो समझा रहा हूँ उसको समझ लो, जिसको नहीं समझ में आता है उसे फिर से और समझा दूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि ये लीग और नॉकआउट ऐसा है जो आप लोग जब मेरे सामने बैठोगे, मेरे सामने रहोगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वैसे तो आ चुका होगा, जो आईपीएल मैच खेलता है, आईपीएल मैच देखता है, फुटबॉल मैच देखता है, उसे क्लियर समझ में आ गया है। हाँ कार्तिक सर, आईपीएल में जो क्वालिफायर और एलिमिनेटर होते हैं वैसे ही ना? ये लीग मैच होते हैं, ये लीग मैच होते हैं। जैसे 10 टीमें आई तो 10 टीमें आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेगी फर्स्ट राउंड के लिए।
फर्स्ट राउंड जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक टीम का मुकाबला सभी 8 टीम से नहीं होता, तब तक लड़ते रहेंगे। फिर उसके बाद में उनका स्कोरिंग देखी जाएगी, स्कोरिंग जिसकी हुई वो आगे की तरफ पहुंचेगा, फिर वो फर्स्ट राउंड में आ जाएगा क्वार्टर फाइनल में। क्वार्टर फाइनल में एक दूसरे से मैच खेलेंगे, फिर वो आ जाएंगे सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल में फिर मैच खेलेंगे, फिर वो लास्ट एंडिंग पे आ जाएंगे फाइनल में। ठीक है, ये बोर्ड पे दिखाने की जगह पे जब हम लोग आमने सामने होंगे तो आप लोगों के साथ में लॉट्स भी डालूंगा, लॉट्स डालने के बाद में नॉकआउट लीग दोनों की दोनों आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, किसने क्या लिखा था, क्या बात में नहीं समझ में आया? किसने लिखा? बोलिए।